अस्सलाम वालेकुम क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल का कंप्लीट हो गया था हमारा, और मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो वो प्रैक्टिस में कीजिएगा, तो होपफुली आप लोगों से हो गया हो। मैं आपको भी करवाती हूँ। आज हम इंशाल्लाह अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट कर लेंगे और 1.3 की वेन डायग्राम से रिलेटेड जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हमारी 1.3 एक दो दिनों में हो जाएगी और हमारा ये चैप्टर फिर वाइंड अप हो जाएगा। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 का अगर सोल्यूशन देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट। मतलब उन्होंने सेम हमें 3 सेट दिए हुए हैं और उन्होंने ये वैल्यू जो ये जो सेट की प्रॉपर्टी है इसको प्रूव करने को, वेरीफाई करने को कहा है, शो करने को कहा है। आपको मैंने कल बताया था और होमवर्क में दिया था कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद करना है और उसको राइट भी करना है। होमवर्क में आपकी बुक पे लिखी हुई है। तो बेटा ये देखें, दोबारा इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही आई है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको कहा था अगर बाहर यूनियन हो तो अंडर इंटरसेक्शन होता है, और 3 सेट हों, ब्रैकेट लगी हो, तो उसको ओपन कैसे कहते हैं। ए यूनियन को पहले इसके साथ लिखें और फिर ए यूनियन को दूसरे वाले के साथ लिखें और सेंटर में ये वाला साइन डाल लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। सेम बिल्कुल जैसे पहले लेते रहे हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो आपके पास है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू जो कि है सिर्फ एक एलिमेंट, यूनियन ब्रैकेट, बी की वैल्यू जो कि है 0 और 1 दो वैल्यूज़, दो एलिमेंट, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू एक एम्प्टी सेट है। अब आपको पता है, मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट में आपके पास बेटा पहले इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और ये वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो बेटा इसका और इसका इंटरसेक्शन वो होगा जो इन दोनों में कॉमन है। आप बताएं इनमें कुछ कॉमन है? इसमें तो कुछ भी नहीं है और इसमें 0 और 1 है, लेकिन वो 0 और 1 इसमें नहीं है और ये एम्प्टी नहीं है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट तब आता होता है जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। आपने ये नहीं कहना कि ये वाला हमने सेट लिख दिया। एम्प्टी इसलिए आया कि इस सेट में वो आना था जो दोनों में कॉमन था, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी आ गया। बाकी ये जो है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो यूनियन में आ जाता है जो इसमें है और जो इसमें है दोनों। तो इसमें 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ओवरऑल आपके पास आएगा 0। ठीक हो गया। ये हमारा इसकी जो है ना एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब बेटा इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बेटा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ब्रैकेट ए की वैल्यू आपके पास है 0, सेंटर में यूनियन, देन बी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन, ब्रैकेट ओपन, ए की वैल्यू 0, सेंटर में यूनियन, फिर सी की वैल्यू एम्प्टी सेट और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी और ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी और जो दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब दोनों में यूनियन लें। इसमें और इसमें जो दोनों है वो लिखे जाएंगे 0 और 1। 0 भी दोनों में है, जो एक में हो जो दोनों में हो वो लिखा जाता है एक बार। 0 2 बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, ठीक है। यूनियन की ही प्रॉपर्टी होती है। सेंटर में इंटरसेक्शन आ गया, इनमें भी यूनियन लेंगे। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले बेटा। इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन सिर्फ 0 है, तो 0 आ गया और 1 छूट गया। तो बेटा ये हमने देखे, इन दोनों साइड्स को सॉल्व कर लिया और दोनों साइड्स का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप पेंसिल से लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, बार बार आपको याद रहे ये बात कि ये वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन में नहीं उन्होंने पूछा। मैं आपको वैसे साथ साथ प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये आपके चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉज को इफ़ दिस इज गिवन। यानी एक सेट आपको यू दिया हुआ है, एक सेट आपको ए दिया हुआ है और एक सेट आपको बी दिया हुआ है। लेकिन बेटा इसमें डिफरेंस ये है कि पहले उन्होंने सेट की वैल्यूज लिखी होती थी, अब उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया है, हमने इनको खुद ओपन करना है। जैसे यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट होता है और उन्होंने यूनिवर्सल सेट को किसके इक्वल कहा है, एन के इक्वल। आपको पता है एन होता है नेचुरल नंबर्स, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और ये चलते चले जाते हैं। तो हमने देख लिया कि असल में यू ये था, उन्होंने जस्ट उसको नेम दिया, आपने उसको ओपन करके लिखा क्योंकि हमें इसको ओपन किया हुआ चाहिए। दूसरा सेट उसने दिया ए में उसने कहा ये एम्प्टी। आपको पता है एम्प्टी के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हो, या वो सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लेते हो। और लास्ट सेट बी दिया है बेटा उसने प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्ट वाले दिन में बताया था 2 से ये शुरू होते हैं और वो वाले डिजिट्स या नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। सो ऑन 3 से 4 लिखे और आगे सो ऑन डाल दिए, ठीक है। हमने ये तीनों सेट्स ओपन करके लिख लिए, यानी बता दिए कि असल में ये वाला क्वेश्चन था। अब बेटा उसने कहा है कि इस वाली वैल्यूज पर डी मॉर्गन्स लॉज प्रूव करो। तो हमें पता होना चाहिए खुद, हो सकता है कि वो क्वेश्चन में डी मॉर्गन लॉ लिख के दे दे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ था, एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ था, या हो सकता है वो सिर्फ नाम लिख रहे और आपको लॉ खुद आना चाहिए। वो क्या है बेटा लॉ, एक होता है यूनियन के लिए, एक होता है इंटरसेक्शन के लिए, इसलिए उसने यहाँ लॉज का वर्ड यूज़ किया। तो हम पहले लिख लेते हैं यूनियन वाला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बेटा हमारे पास होता है डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन। और बेटा एक आपने इसको पढ़ना कैसे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन हुआ होल वाले के अंदर तो इसको जब मैं ओपन करूँगी तो इधर आ जाएगा यूनियन। ये यूनियन वाला होता है, ये इंटरसेक्शन वाला होता है, दो लॉज होते हैं, ठीक हो गया। तो बेटा हमने ये दोनों प्रूफ करने हैं, समझे, ये अलग लॉ है, ये अलग लॉ है, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन। उसने कहा था ये दोनों के लिए प्रूफ करें। तो बेटा सबसे पहले आपको मैं अगर फर्स्ट वाला लेके चलूँ, पहला लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने पहले वाला लिया और उसको मैं प्रूफ करने लगी। तो इसमें मैं ये देखा कि इसमें ये जो सी लिखा हुआ जिसको मैं कॉम्प्लीमेंट कह रही हूँ ये क्या होता है। तो पहले आपको ये लेना सिखाती हूँ कि सपोज आपके पास कोई एक वर्ड है, उसका उन्होंने कहा है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, या वो ऐसे भी डाल सकता है। तो बेटा इसका क्या मतलब होता है, जिस वैल्यू के ऊपर सी डाला होगा, जिस वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाला होगा, आपने उसको ओपन कैसे करना है, यू माइनस वो कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाला सेट, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। यू आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे हमने ऊपर यू दिया हुआ है उन्होंने, यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, जिसका कॉम्प्लीमेंट कहा होगा यू में से उसको माइनस कर देना है। जैसे उन्होंने कहा हो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमने कहना है यू माइनस बी। उन्होंने कहा हो सी का कॉम्प्लीमेंट, हम कहेंगे यू माइनस सी। या वो कह दें आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इस बार जो कॉम्प्लीमेंट डाला है वो बड़ी वैल्यू के ऊपर डाला है, तो हम कहेंगे यू माइनस कॉम्प्लीमेंट के नीचे क्या लिखा है, ये सारी वैल्यू। जैसे कॉम्प्लीमेंट के नीचे ये लिखी थी तो यहाँ ये आ गई, कॉम्प्लीमेंट के नीचे ये लिखा था तो यहाँ ये आ गया, कॉम्प्लीमेंट के नीचे ये लिखा था तो यहाँ ये आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट के नीचे ये लिखा है तो यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। यानी यू में से माइनस करो ए यूनियन बी वाले को, यानी ए यूनियन बी का पहले आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे यू में से, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब एक और बात आती है कि माइनस कैसे करना है, तब माइनस करना आएगा तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब माइनस करना आपको पहले बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो बेटा जैसे आपको उसने कहा हो कि ए यू में से ए को माइनस करो, हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया ना, इसका मतलब था यू माइनस ए। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ। सबसे पहले यू, हम कोई जनरल यू ले लेते हैं, कोई मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। सपोज एक यू था 1 2 3 4 5 माइनस ए, आपके पास कोई क्वेश्चन था 1 2 3। ये मैं जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको माइनस समझाने के लिए कर रही हूँ। तो बेटा आप इसको अगर माइनस करें तो कैसे करेंगे बेटा, आपने समझना है ये एक बॉक्स है और ये छोटा बॉक्स है, हमने इसको माइनस करना है इसमें से। जैसे आप माइनस करते हो ना 5 माइनस 2, तो आंसर क्या आता है 3। आपने 2 माइनस किए बड़े वाले 5 में से, बाकी जो बच जाते हैं वो आंसर में आ जाते हैं और वो इसी का हिस्सा होते हैं। अब ये छोटे वाला सेट माइनस हो रहा है बड़े वाले सेट में से, आंसर में क्या बचेगा? देखिए 1 वाला निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, ये वाला सेट इसमें से निकाल दिया। पीछे क्या बचा? पीछे बचा 4 और 5, क्योंकि ये तीनों तो निकल गए। तो ये हमारा आंसर था ए कॉम्प्लीमेंट का। ये मेथड होता है माइनस करने का, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने यूनियन वाला पहले उसमें पोर्शन लिया, यानी पहला लॉ लिया यूनियन वाला। तो बेटा इस लॉ की पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बिल्कुल वही काम करना है। देखिए इसमें भी 2 साइड्स हैं, एक यूनियन वाला था, एक इंटरसेक्शन वाला था। हम पहले इसको सॉल्व करने लगे। उन्होंने सिर्फ लिख के बताया था कि दोनों सॉल्व करो, वो हो सकता था वो दोनों लिख भी दे और कहता है इसको सॉल्व करें। जैसे 2 साइड्स का क्वेश्चन है ना, पहले ये साइड सॉल्व करेंगे फिर ये साइड सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। लास्ट पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने पहले ले ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से। यू माइनस ए यूनियन बी, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें लगा देती हूँ वैल्यूज। यू की जगह यू की वैल्यू जो कि क्वेश्चन से देखी और वो थी 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलती चली जा रही है। सेंटर में माइनस और यहाँ ब्रैकेट ए यूनियन बी। ए आपके पास है एम्प्टी, सेंटर में यूनियन और बी आपके पास है प्राइम नंबर। और ब्रैकेट क्लोज। मैंने जहां जहां उसकी वैल्यू थी वहां वहां वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसका मतलब पहले हमें सॉल्व करनी पड़ेगी ये ब्रैकेट, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप 2 3 4 5 वैल्यूज लिख के आगे 100 चला दें, ये कोई इशू नहीं, क्योंकि ये 100 सेट होता है। माइनस इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ भी 5 लिख देते। इन दोनों का यूनियन लेना, इसका मतलब होता है ये वाला एम्प्टी सेट। ये ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये रफली मैंने लिखा, इसका और इसका यूनियन लें। जो इसमें सारा कुछ है और जो इसमें सारा कुछ है वो आंसर में आ जाएगा, क्योंकि यूनियन इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो पर है, इसका मतलब आंसर में वही सारा कुछ आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है जो किसी एक में भी हो वो आंसर में आ जाए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था तो वो ऐसे ही रह गया, उसमें से कुछ भी नहीं लिया गया, ब्रैकेट खत्म हो गई। इसको और इसको करना है माइनस, इस वाला इस वाले में से माइनस होगा। जो दूसरे वाला होता है वो छोटा होता है, जो पहले वाला होता है वो बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको 5 माइनस 2 की एग्जांपल बताई है ना, 3 आंसर बचता है। तो ये वाली साइड छोटी होती है और उसको 5 में से माइनस करते हैं वो बड़ी होती है। अब देखते हैं कि इस सेट में से क्या क्या माइनस हो गया। जैसे 5 में से कितने माइनस हो गए थे? क्या 1 माइनस हुआ? इसमें 1 हमें नहीं, 1 इसमें था ही नहीं, वो इसमें से निकला ही नहीं, 1 बच गया पीछे। 2 माइनस हो गया। मतलब जो वैल्यू दोनों में नज़र आ रही होंगी ना वो नहीं आएंगी इधर, बाकी जो इसमें बच जाएंगी वो आ जाएंगी। हाँ, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो कोई मसला नहीं है, इसमें जो भी है वो बच जाएगा माइनस होने के बाद। 2 निकाल दिया इसने, क्योंकि ये बॉक्स की वैल्यू इसमें से निकलनी थी। 3 निकल गया, 4 निकला, 4 इसमें था ही नहीं निकला। 5 निकल गया, 6 नहीं है इसमें, इसके 5 के बाद इसमें 7 है, इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, मीन 6 भी नहीं निकला। 7 निकल गया, 7 इसमें था, इसमें भी था, सेम था, निकाल दिया। 7 के बाद 8 इसमें है, 8 इसमें है नहीं तो ये 8 रह गया। 9 10
9 10, इसमें है दोनों रह गए क्योंकि इसमें नहीं थे, और ये सो ऑन चलता जा रहा है। हमने 10 से 12, क्योंकि ये तो चलते जा रहे हैं सेट, कभी भी नहीं ख़त्म होंगे, तो हम 7 to 8 वैल्यूज़ लिखेंगे और बाद में सो ऑन कर देंगे। ठीक है, यानी ये वो वैल्यूज़ थी जो कि माइनस करने के बाद आ गई। तो बेटा ये वाला आंसर था हमारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अब हम राइट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, वो क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन है, ये नहीं आना था, इज इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इधर ए का कॉम्प्लीमेंट भी अलग से है और इधर बी का कॉम्प्लीमेंट भी अलग से, तो हमें दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ, पहले मैं अलग से इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ, यानी पहले अलग से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेती हूँ, फिर अलग से मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेती हूँ, और फिर बाद में उसको यहाँ जाके पुट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ पर तो हम वैल्यू सारी पुट कर सकते थे ना, हमने कर ली। यहाँ हम पहले इसको और इसको निकाल, क्योंकि हमें जो वैल्यू इधर पुट करनी है वो करनी है ए कॉम्प्लीमेंट की और बी कॉम्प्लीमेंट की, उनका ले लेना है इंटरसेक्शन। तो ना हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है ना हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो आप नीचे सेपरेट निकालो, ये यहीं लिख दो सारा कुछ, तो वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, ज़रा मुश्किल अजीब लगेगा, इसलिए पहले मैं अलग से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए, तो हम u माइनस ए कर लेते हैं। हम क्वेश्चन से देख के लिखते हैं u 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक मर्जी लिख लें, सेंटर में माइनस, और ए था आपके पास एम्प्टी से, वो ऐसे लिखा हुआ था, आप वैसे लिख लें, या मैंने आपको कहा था इसका मतलब भी एम्प्टी सेट होता है। अब माइनस करना है, उसने कहा है इसमें से माइनस करें ये, जैसे मैं आपको कहूँ 5 में से माइनस करें 0, इसका क्या मतलब होता है कि 5 में से कुछ भी ना माइनस करें तो पीछे क्या बचता है 5 ही, इसका मतलब 0 माइनस करें, कुछ भी ना माइनस करें, तो इसमें से माइनस करें एम्प्टी सेट, कुछ भी ना माइनस करें, तो पीछे क्या बचेगा, यही वाला सेट बचेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आंसर में लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है आंसर इस सेट में से आता है, इस सेट में से सारा आंसर आना होता है, और ये वाले सेट की चीज़ें माइनस करने के बाद। ठीक है, ये हमने ए को कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब हम लेते हैं बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट, इधर ले लेती हूँ, नीचे आप नीचे लेना चाहते हैं नीचे ले लें, मैं यहाँ ले रही हूँ u माइनस बी, मैंने अभी आपको कॉम्प्लीमेंट लेने का फॉर्मूला सिखाया। तो हम फिर बिल्कुल ऊपर से u देखते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, माइनस बी था हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब माइनस करना है, इस वाले में से ये वाला माइनस होना है। अब देखें क्या क्या बचा, 1 निकल गया, नहीं निकला, 2 निकल गया, निकल गया, 3 निकल गया, निकल गया, 4 निकल गया, इसमें नहीं है तो इसमें बच गया। इसमें बचने वाली जो चीज़ें हैं ना पहले में, वो इधर आती जाएंगी। 5 निकल गया, 6 इधर नहीं है तो नहीं निकला, इधर 7 था, इधर सब कुछ ही है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन है। 7 हम तरतीब से 1 2 3 4 सारी देख रहे हैं, 7 निकल गया क्योंकि 7 इधर था, 8 इधर नहीं है, इसके पास बच गया, 9 10 सो ऑन। ठीक है, अब देखा जाए तो मुझे ये राइट साइड सॉल्व करनी थी। अब मैं लिखती हूँ अपनी सही वाली राइट साइड, वो थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये मैंने दोबारा से इधर लिखी है। अब बेटा अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी थी ना जो मेरे पास पहले नहीं थी। अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, वो क्या आया है, ये आ गया, तो मैं इधर लिख लेती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप वैल्यूज़ निकाल लें फिर इधर ला के पुट कर लें, सेंटर में इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट जो कि अब हमारे पास आ गया है, 1 4 6 8 9 10 सो ऑन। अब देखिए, अब हमारा इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लें, जो दोनों में कॉमन हो। 1 कॉमन है, आ गया, 2 कॉमन है, नहीं आया, 3 कॉमन है, दोनों में नहीं आया, 4 दोनों में है, आ गया। बस आपने ये याद रखना है कि माइनस का क्या मतलब होता है, यूनियन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। 5 नहीं आया, 6 आ गया, 7 नहीं है दोनों में, 8 है दोनों में, 8 आ गया, 9 है दोनों में, 10 है दोनों में, सो ऑन। अब बेटा ये हम नई वाली साइड सॉल्व कर ली, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व की हुई थी।
आप देखोगे तो इन दोनों के आंसर तो बिल्कुल सेम टू सेम है। यही तो होता है हमारे पास डे मॉर्गन लॉ, हैंस प्रूव। यूनियन वाला हमने प्रूव कर लिया। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या मैं उस लॉ का नाम ही लिख रही हूँ। ये मैंने अपना लॉ प्रूव कर लिया, ठीक है। अब बेटा हमारा दूसरा रहता है कौन सा, ये वाला। उसने क्वेश्चन में एक नहीं करने को कहा था, उसने क्वेश्चन में दोनों लॉज प्रूव करने को कहे थे। हमने पहले के लिए सारा क्वेश्चन किया, दूसरे के लिए भी यही सारा करेंगे। जैसे अब मैं आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पर, अगर कि मैं यहाँ लिख दूँ, मैं सेकंड वाला प्रूफ करने लगी हूँ, समझे, ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पेपर में जैसे भी वो पूछेंगे आपको, अगर उन्होंने दोनों कहे हुए तो दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे, अगर एक कहा हुआ तो एक प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें भी पहले मैं क्या ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपके पास, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। u माइनस, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट डाला हो उसको इधर से माइनस कर देना। तो पहले इधर u रखें, माइनस लिखें, a इंटरसेक्शन b रखें, जैसे मैंने ये वाली साइड अभी की है ना सॉल्व, बिल्कुल यही वाली साइड। बट डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर यहाँ यूनियन आ गया था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ यहाँ इंटरसेक्शन है, आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, इसका एक आंसर आएगा। फिर आपने ये साइड ले लेनी है, बिल्कुल पहले एक इंटरसेक्शन निकालना है, फिर बी इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे ये निकाला है सेम टू सेम। फिर यहाँ पर हमने उन दोनों का ले लिया था इंटरसेक्शन, यहाँ पर उन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो बेटा इसका भी फिर ऐसे ही आंसर आएगा। ये अब आपका होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करना है। आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। जो वेन डायग्राम से है वो नेक्स्ट कल से शुरू करेंगे। तो बेटा आप लोगों ने इसको अच्छी तरह 1.2 को अब कंप्लीट कर लेना है। मैंने हर तरह से आपको करवा दी है। ये जो होमवर्क में क्वेश्चन मिले हैं ये आपने करके मुझे चेक करवा लेने हैं। बाकी जो 1.3 है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।